तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट तो यहाँ पे होगा एचडीएफसी लाइफ और जो सेकंड है वो यहाँ पे होगा आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एचडीएफसी लाइफ के बारे में। देखो आज यहाँ पर आपको 2% का गेन दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट को ब्रेकडाउन यहाँ पे कर दिया है। तो क्या करना सही रहेगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन तो सबसे पहले बस मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी फिलहाल जो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो जानते हो क्या है, यहाँ पे इंश्योरेंस है। और इस मार्केट में जो है ना, मतलब बहुत सारे यहाँ पे नए नए कंपनी यहाँ पे इंटर कर रही है। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे रिलायंस पे इंटर यहाँ पे करने वाली है। मतलब साफ तौर से जियो फाइनेंशियल का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जियो फाइनेंशियल के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारी कंपनी जो है आपको नए नए यहाँ पे इंटर करते हुए दिखाई दे रही है। और तो क्या यहाँ पे आपको इस कंपनी का जो है कुछ यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। देखो जब भी कोई भी मार्केट में आपको जो कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइस भी उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे घटता है। मतलब यदि सप्लाई बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड जो होता है उसका थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे नए नए अलग अलग यहाँ पे कंपनी, नए नए यहाँ पे अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप ये चीज़ को ज़रूर से यहाँ पे समझ लेना कि देखो अपना जो यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट है भारत का, वो कोई इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे नहीं बन गया है। बाकी के देश में भी आप जो कंपेयर करोगे, जैसे अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, वहाँ पर के हिसाब से अभी इंश्योरेंस मार्केट अपने देश में कुछ भी नहीं है। और इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर का भी जो है 1 साल पहले वाले बजट में उनका ये बोलना था कि इंश्योरेंस मार्केट में थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और उस समय ही स्टॉक में फोकस था। उस समय जो प्राइस का रेंज के हिसाब से देखोगे अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिला है। मैंने इसे शेयर किया था ऑलमोस्ट 510 के लेवल से, फिर मैंने शेयर किया 410 के लेवल से, ऑलमोस्ट 480 के लेवल से मैंने शेयर किया। तो मैंने बहुत सारे लो प्राइस में आपके साथ ये स्टॉक को शेयर किया हुआ है। तो बस समझना यही है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट लॉन्ग टर्म का एक बड़ा मार्केट बन सकता है, तो आपको ज़रूर से इन्वेस्ट कर सकते हो और साथ साथ यहाँ पे होल्ड करके भी चल सकते हो। अब देखो यदि जो यहाँ पे इस बार कभी हम लोग देख रहे हैं नंबर कैसा देखने को मिला, तो देखो नंबर जो आया यहाँ पे ओवरऑल ना अच्छा नंबर देखने को मिला है। सेल्स में भी यहाँ पे ग्रोथ है और साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी एक बार देख ले तो देखो प्रॉफिट भी यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है। सॉरी हाँ, यहाँ पे देख लो प्रॉफिट है, यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है 329 करोड़ से बढ़कर 378 करोड़। और देखो सेल्स एक फ्लैट देखने को मिला है। तो मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है वो यहाँ पे सही था, क्योंकि मार्केट ने भी यहाँ पर इसे एक्सेप्ट किया था और स्टॉक में गेन भी दिखाई दिया था, यदि आप लोगों को यहाँ पे याद हो तो। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है आपको इस बार का, तो देखो जो लेटेस्ट जो डाटा है उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रमोटर वो स्टेक यहाँ पे गेन की है। फिर देखो यहाँ पे भाई आपको फॉरेन वाले तो इनका स्टेक थोड़ा सा यहाँ पे कम होते दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई 30.5% का यहाँ पे स्टेक है। कितना बड़ा स्टेक है आपको खुद ही समझ में आ रहा है। और देखो तो 7% का स्टेक ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है भाई पब्लिक का है। मतलब 7% जो स्टेक है वो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले का है और 12% स्टेक यहाँ पे भाई आपको पब्लिक के पास है। मतलब यदि हम लोग यहाँ पे एक बार जो है सही से समझे तो 86% जो स्टेक है ऑलमोस्ट वो यहाँ पे प्रमोटर, डोमेस्टिक और फॉरेन के पास है। और जो बचा हुआ जो यहाँ पे 13% है वो यहाँ पर भाई आपको पब्लिक के पास है। मतलब भाई एक स्कोप वाला ये कंपनी हो गया और एक स्टडी के लायक ये कंपनी हो गया। तो मेरे हिसाब से ज़रूर आप इसके बारे में सोचो, ठीक है। अभी भी यहाँ पे भाई प्रमोटर और यहाँ पे फॉरेन वाले लगातार स्टॉक को बाई कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पे बेच रहे हो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे भाई प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो। यही आप लोगों को नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन चलो यदि हम लोग यहाँ पे देखें फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू, मतलब जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से देख रहे हैं, तो देखो ये जो सपोर्ट है ना जो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया था शुरू से ही, वो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है और कहीं ना कहीं 2 से 3 कैंडल जो है इसके नीचे यहाँ पे बन चुका है। मतलब ये अच्छा खासा यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है। तो क्या हम लोग यहाँ पे अब इसको बाई कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आज के दिन यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो गया है? नहीं, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे आप सही समझ लो। जब एक लाइन मान लो, ठीक है, कोई एक जो सपोर्ट आपको ब्रेकडाउन होता है और जस्ट यहाँ पे कंफर्मेशन ना मिलकर यदि वो फिर से एक बाउंस कर जाता है, मतलब कि चलो ठीक है वो यहाँ पे स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन यदि उसके नीचे 3 से 4 कैंडल बन गया है, मतलब वो यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हुआ ही है, साथ साथ यहाँ पे वो कमज़ोर भी हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करना चाहिए यदि वो ब्रेकआउट करता है तो भी, मतलब एक कंफर्मेशन के लिए। और हम लोग तभी इसके बारे में सोचेंगे जब इसका लेवल 625 के ऊपर जाएगा, वरना अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। देखो ये ट्रेडिंग
पर्पज़ से, लेकिन ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप बाई करो या फिर सेल करो। तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे बार बार बस आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, जिसका नाम है IOC यानी आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका आज के दिन यहाँ पे क्या आने वाला था भाई, नंबर आने वाला था, जो नंबर मार्केट में ही आते हुए दिखाई दिया और मार्केट ने यहाँ पे इसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि देख लो 2% का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखो यहाँ पे IOC का सबसे मेन मोटो क्या होता है कि क्या कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड दिया है। हाँ भाई, डिविडेंड यहाँ पे दिया है कंपनी ने, 5 रुपया पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड है, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नंबर देखेंगे कि भाई नंबर कैसा देखने को मिला, वो हम लोग एक बार फोकस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है आपको जो भी नंबर देख रहे हैं वो नंबर यहाँ पे करोड़ फिगर में, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे सेल्स में एक बार गौर करें तो देखो यहाँ पे साफ तौर से एक चीज़ मालूम चल रहा है कि भाई यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी सेल्स में कमजोरी है और साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स में कमजोरी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे नंबर जो है आपको अनुमान से अच्छा आते हुए दिखाई दिया है, जो मार्जिन है वो यहाँ पे सही देखने को मिला, इसलिए यहाँ पे गेन हुआ। इस चीज़ को भी सही से क्लियर कर लो। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या था कि इसके पिछले साल में जो है सेल्स तो ज़्यादा आया था, लेकिन खर्च यहाँ पे ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे लॉस में नंबर आया था। लेकिन इस बार क्या है कि भाई यहाँ पर जो है खर्च कम देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यदि हम लोग डायरेक्टली देख ले इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है एक बार, तो देखो -910 करोड़ जो यहाँ पे लॉस में था वो यहाँ पे प्लस में आपको देखने को मिल रहा है। 13,713 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है इस ईयर, इस क्वार्टर मतलब, और इसके पिछले जो ईयर के क्वार्टर में नहीं था, लॉस था। और यदि हम लोग क्वार्टर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे नंबर अच्छा आते हुए दिखाई दिया है और इसलिए कंपनी ने 5 रुपया पर शेयर का जो डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न और क्या करना सही रहेगा वो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रमोटर स्टेक, जो मतलब सरकार का स्टेक है वो ठीक है, 51% है। यहाँ पे आपको फॉरेन वाले यहाँ पे स्टेक को गेन कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पे 8% तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले वो यहाँ पे स्टेक को सेल किए हैं। और यहाँ पे भाई आपको पब्लिक स्टेक है वो यहाँ पे सेम है, आपका पब्लिक स्टेक यहाँ पर थोड़ा सा गेन है, और यहाँ पे जो सरकार स्टेक है वो यहाँ पे आपको 19% का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को सही से समझें तो क्या यहाँ पे बाई करने के लिए ये स्टॉक है। सबसे पहले देखो ये एक डिविडेंड पेइंग वाला यहाँ पे ये स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से डिविडेंड वाली कंपनी से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग सोचते हो कि भाई पैसा यहाँ पे बनेगा, तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग एक बार देख ले 5 साल जो रिटर्न है वो यहाँ पे माइनस में है। लेकिन अब आप लोग क्या बोलोगे कि भाई डिविडेंड बहुत कंपनी दी है, ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट आपका हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैक्स टू मैक्स में देखें तो एक बार सोचो कि यदि यहाँ पे मान लो कि 2017 में मतलब जो भी यहाँ पे बाय किया होगा 150 में, ठीक है, 140 में, क्या उनका अभी तक यहाँ पे प्रॉफिट में आया होगा? नहीं आया होगा। तो इस बात को सही से समझ लो कि भाई पैसा अच्छे समय तक यहाँ पे फंस जाता है। 2017 से देख लो भाई 2023 मतलब 6 सालों में एक बार भी दर्शन नहीं हुआ है उस लेवल का। तो इतना पेशेंस क्या आप यहाँ पे रख सकते हो? और वो भी देख लो कि कितना परसेंट यहाँ पे डाउन में ट्रेड यहाँ पे ये हो रहा है। यदि हम लोग यहाँ पे ऊपर के लेवल से गौर कर लें तो देखो यहाँ पर मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ, ऑलमोस्ट यदि हम लोग इस लेवल से देख लें यहाँ पे ना, तो मतलब अभी भी ऑलमोस्ट जो है 26-27 में 30% प्लस यहाँ पे है, डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो इस बात को सही से क्लियर करके ही उसके बाद ही सोचना। लेकिन ऐसे मेरे हिसाब से डिविडेंड पेइंग स्टॉक से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। एक अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट करो जिसमें लॉन्ग टर्म में फोकस हो, तो यहाँ पे सही होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कर लेना, यदि करना हो तो कुछ हेल्प हो जाएगा। ठीक है।